इस वक्त पूरे देश में सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना है प्रधानमंत्री मोदी का वो भाषण, वो संबोधन पूरे देश के नाम जो कल उन्होंने तेलंगाना से दिया। एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही, जिसको लेकर राहुल गांधी, विपक्ष और बहुत सारे नेता जो हैं अटकलें लगा रहे हैं। बहुत सारे नेता जो हैं वो भारत को कमजोर बताने पर तुले हैं। आखिर ये मामला है क्या? नमस्कार, मैं विनय पुरी, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो युद्ध संकट बना हुआ है, वैश्विक संकट जो हमारे देश पर इस वक्त बना हुआ है, ईरान, इजराइल और अन्य देशों के जो लगातार चल रहे युद्ध के कारण, रशिया यूक्रेन के चल रहे युद्ध के कारण, और स्थितियां ऐसी बन रही हैं पूरे विश्व में जहां विभिन्न देशों में झगड़े हो सकते हैं, युद्ध हो सकते हैं। वैश्विक संकट के कारण, इन चलते युद्धों के कारण हमारी जो ऊर्जा खपत है, ऊर्जा का जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो सकता है, और इससे जो है सामान्य जीवन जो है हमारे देश के नागरिकों का वो प्रभावित हो सकता है। आखिर कुछ सोचकर ही, सारी चीजों का आकलन करके ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा ऐलान किया, इतनी बड़ी घोषणा की है पूरे देश के नाम, जहां पर उन्होंने बताया कि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। कोरोना के दिनों में जो हमने वर्क फ्रॉम होम का कल्चर अपनाया था, उसको फिर से अपनाने का प्रयास किया जाए। जो प्राइवेट कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, वो ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें कि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर फिर से कम 1 साल के लिए वापस लागू किया जाए, ताकि लोगों का जो कम्यूट है, ऑफिस जाना आना आवागमन है, उससे दूरी रखी जा सके। पेट्रोल डीजल तेल जो है, इसकी जो है खर्च कम हो, खपत कम हो। और गहनों आभूषणों को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगले 1 साल तक हम सोना नहीं खरीदेंगे, सोना बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी फंक्शन हो, शादी विवाह हो, किसी भी तरह का शुभ कार्य हो, उसमें सोना, जहां एक परंपरा है हमारे देश में और निवेश के रूप में भी लोग देखते हैं, इस बड़े स्तर पर सोना जो है खरीदा जाता है हमारे देश में। ये सोने को लेकर जो आकर्षण है, जो इसके प्रति उत्सुकता है खरीदने की, आभूषणों की, ये हमारे देश में बहुत ज्यादा है। और इसके कारण जो है हमारे देश में एक अथाह संपत्ति, हमारे महिलाएं हैं ज्यादातर जो है वो इसका स्टोरेज करती हैं, खरीद करके गुप्त रूप से भी उसको रखती हैं। और ये बुरे समय में अक्सर सोना जो है काम आया है। लेकिन इस वक्त सोना खरीदने को मनाही प्रधानमंत्री मोदी ने की है, क्योंकि सोना जब हम खरीदते हैं तो ये ज्यादातर जो है विदेशों से आता है, और विदेशों से जो भी हम इंपोर्ट करते हैं हमारे देश में, उसके लिए हमें फॉरेन करेंसी में उसका जो है खर्च करना पड़ता है। यानी कि जैसे तेल भी अगर है तो एक नियम बना हुआ है कि अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे हैं कई देशों पर, जिससे कि जो सऊदी अरब है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, रशिया है, चाइना है, ये लोग इस प्रतिबंध से दूर हटने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रतिबंध क्या है? प्रतिबंध ये है कि अमेरिका ने ये शर्त लगा रखी है कि आप कोई भी ट्रेड जो करते हैं उसमें खरीदारी जो है वो डॉलर में ही होनी चाहिए। अब आप मान के चलिए कि आप एक टैंकर तेल लेते हैं ईरान से, ईरान की करेंसी है कुछ और, भारत की करेंसी है कुछ और। भारत डॉलर में ईरान को पेमेंट करता है। डॉलर में पेमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रुपए अमेरिका को देने होंगे और वो डॉलर में कन्वर्ट होगा, यानी कि उसका एक कन्वर्शन चार्ज आपको कुछ परसेंटेज देना पड़ता है। इसके बाद आप ये पेमेंट जो है डॉलर में ईरान को करते हैं। फिर ईरान जो है उसकी करेंसी कुछ और है, तो वो डॉलर रिसीव करता है और फिर वो अमेरिका से डॉलर को कन्वर्ट करा के अपने लोकल करेंसी में लेता है। तो फिर ईरान जो है एक कन्वर्शन चार्ज अमेरिका को पे करता है। यानी कि व्यवसाय पूरी दुनिया में बेचे कोई भी, खरीदे कोई भी, फायदा अमेरिका को होता है। और करेंसी जब ज्यादा फॉरेन करेंसी खर्च होती है तो इससे क्या होता है, हमारी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। आप जो 100 रुपए अपनी जेब में रखे हुए हैं उसमें से 1 या 2 रुपए आप हर बार अमेरिका को दे रहे हैं, यानी अपनी कमाई का एक गाढ़ा हिस्सा आप अमेरिका को जब दे रहे हैं तो इससे आपकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। और इसी चीज को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने मनाही की है कि जो भी फॉरेन की चीजें हैं, खास करके सोना, खास करके पेट्रोल डीजल ऊर्जा के जो भी अब तो एलपीजी गैस जो है उसका भी एक निवारण किया जा रहा है कि पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी, इस पर जो है बहुत जोरों से काम चल रहा है पूरे देश में। पाइप्ड नेचुरल गैस, पाइप के माध्यम से एलपीजी गैस को जो है घर घर पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि जो एलपीजी का जो कॉस्ट आपको पड़ता है, अगर 1000 रुपए एलपीजी का कॉस्ट पड़ता है, तो पाइप्ड गैस अगर आपको जब उपलब्ध होने लगेगी तो ये गैस जो है लगभग 40 से 50% इसका जो रेट है, मूल्य है, वो कम हो जाएगा। यानी कि 1000 रुपए अगर आपको अभी देने पड़ रहे हैं तो वो रेट जो है लगभग 500 रुपए 600 रुपए हो जाएगा। तो इस पर जो है सरकार का पूरा फोकस है इस वक्त। और सोलर एनर्जी ऊर्जा को लेकर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, सोलर पावर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, और गुड्स सामान जो भी आपको भेजने हैं तो पेट्रोल डीजल की गाड़ियों में भेजने के बजाय आप रेलवे का उपयोग करें जो कि इलेक्ट्रिक से चलता है।
इससे जो है पेट्रोल डीजल की खपत कम होगी, खर्च कम होगा, खरीद कम होगी। तो इस वक्त ये सारी चीजें जो है महत्वपूर्ण बातें उन्होंने बताई और इससे पूरे देश के लोग जो है इन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। और ये समय जो है ये देश को एक साथ रखकर चलने का है, बहुत ही सख्त डिसीजन लेने का है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है हिले डुले ना, एक स्थिर गति से चलती रहे, तो इसके लिए जरूरी है कि इन चीजों का हम पालन करें। खैर, आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर, आप कमेंट में जरूर बताएं।